वेद ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से पूरे मांडुक्य के 12 मंत्रों का हम लोगों ने पाठ किया। कल जो है एक बार और हमारे पीछे पीछे करेंगे तो फिर तीसरे दिन से एक साथ में हम सब लोग एक लाइफ से पढ़ना शुरू कर देंगे। थोड़ा पढ़ते समय पाठ के समय ध्यान रखना कि हम लोग स्वतंत्र रूप से भी ऐसे ही पढ़े। क्या है, कहीं भी छेद कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होता है, एक लय है वो बनती नहीं। कहाँ छेद होने से थोड़ा अर्थबोध भी हो जाए, सुनने में भी अच्छा लगे, ये भी एक कला है, समझे ना। तो खैर ये जो मांडुक्य उपनिषद है, इसमें विषय क्या है, तो इसका विषय तो ब्रह्म विद्या ही है। भाष्यकार जैसे कहते हैं, ये सर्व वेदांत संग्रह सारभूतम, वैसे इसको और पूरे प्रकरण को माने कारिका सहित लिया, प्रकरण चतुष्टय। हाँ ऐसा कहा। असल में भगवान शंकराचार्य से पहले बहुत सारे अद्वैत के आचार्य हुए। हम लोग तो सूत्रकार को भी, ब्रह्म सूत्रकार की प्रतिदिन वंदन करते, सूत्र भाष्य तो, लेकिन सूत्र में एक समस्या क्या है, सूत्र उपनिषदों के अर्थों को बताने के लिए है, और उपनिषद तो अद्वैत है, लेकिन बहुत लोग उसका अलग अलग अर्थ लगाते थे। बादरायण भगवान आए, 4 अध्याय में सारे विषयों का निर्णय किया, लेकिन निर्णय हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं, हमारे लिए हुआ लेकिन सबके लिए नहीं हुआ। वो अभी भी द्वैत परक, विशिष्टाद्वैत परक, सब परक। व्यास जी सबके अपने हैं, क्यों? उनके सूत्रों को सब लोग तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से अर्थ लगा देते। तो ये सब अद्वैत के पुराने आचार्य रहते हुए भी एक स्वतंत्र अद्वैत निबंध पूर्व के मिलता नहीं। वो आचार्य गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद के ऊपर जो कारिकाएं रची, ये प्रथम माने उपलब्ध इस समय स्वतंत्र निबंध है अद्वैत विषय का। ऐसे महिमा समझ रहे हैं ना। आचार्य के गुरु परम गुरु आचार्य ने उनके बातों को जो उन्होंने संक्षेप में कहा, उसको विस्तार दिया और बड़ा व्यवस्थित और बना दिया। इसके लिए उन्होंने प्रस्थानत्रय पर, उपनिषदों पर, सूत्र पर और गीता जी पर भाष्य दिया। गौड़पादाचार्य जी एक ही ग्रंथ लिख के कृतार्थ हो गए, और उस कलम उलम पकड़ा है ऐसा लगता नहीं है। ऐसे उनके नाम से, माने गौड़पाद के नाम से और भी कुछ ग्रंथ है, लेकिन कारिकाकार लगते नहीं है। विद्वानों का ऐसा मत है। खैर जो भी हो, तो इसलिए कारिका की बड़ी महत्व है, क्योंकि उसको तोड़ मरोड़ करके द्वैत व्याख्यान करना ऐसा लिखा है, और सारे जगत को ऐसा मिथ्या बनाया द्वैत को तो उसको जो है सूत्र का तो इन लोगों ने सब तोड़ मरोड़ दिया, लेकिन कारिका का नहीं कर पाया। और जहां करने में जाए तो सबकी हंसी ही हो, मैंने कुछ लोगों ने प्रयास भी किया हो। तो ये जो है, इसलिए कारिका जो है अद्वैत वेदांत के जितने उनके बाद वाले आचार्य हुए, कारिकाकार ने सबको रास्ता दिखाया। मुख्य तो भगवान शंकराचार्य हैं। गोविंद भगवत पाद ने, माने शंकर आचार्य के जो गुरु थे, उन्होंने कुछ लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं लगता, लेकिन चेले को तैयार बढ़िया कराया। ऐसे बोलते हैं कि एक परमार्थ सार करके वेदांत का शायद 80-84 श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ है, जो शेष रचित
कोई शेष नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा रचित है। तो ऐसे हमारे संप्रदाय में माना जाता है कि शेष पतंजलि का ही अवतार है गोविंद भगवत्पाद। तो संन्यास लेने के बाद इसे गोविंदपाद, पहले का दूसरा नाम, ठीक है ना। तो शेषकृत ग्रंथ एक तो है, बड़े दिव्य अद्वैत परक और जीवन मुक्ति का, और इसका उसी में ही आता है कि वो चंडाल के घर में मर जाए या कहीं पथ में शरीर छूट जाए, उनको ज्ञान समकाल मुक्तः कैवल्यम जाति हतशोकः। शंकराचार्य जी से पहले और गौड़पादाचार्य जी के बाद में बीच में लंबा व्यवधान है, कालखंड। गौड़पादाचार्य जी को ना चिरजीवी मानते हैं, माने उन्होंने, उनके शरीर जो है वो बड़े भारी तांत्रिक भी थे, वेदांती भी थे, आगम दत्ता भी थे ना, उनके बहुत सारे। तो उन्होंने ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को क्या बोलते उसको, कायकल्प करके अजरामर माने बहुत चिरजीवी बनाया। कभी कभी किसी का दर्शन भी होता है ऐसे। जो गड़बड़ होता होगा ठीक कर लेते हैं। गड़बड़ होता ही नहीं है उसका, वो जो योग का ऐसा प्रभाव है, खास योग कायकल्प, तो वो ऐसा रासायनिक प्रक्रिया उसके भीतर चलती है, कुछ गड़बड़ नहीं होता, बूढ़ा होता ही नहीं है। जो चीज बुढ़ापे के लिए कारण है वो बन हो ही नहीं पाता, वो प्रक्रिया ही। हाँ, ऐसा है प्रक्रिया, योग में है महाराज, हमारे योग में बहुत कुछ है। इसके ऊपर तो अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। देखो अभी भी तिब्बत में सुनते हैं कुछ लोग नागना प्रयोग करते हैं, और उसका वीडियो सब गूगल में आता है, बर्फ पर बैठे रहते हैं। सारा मेडिकल साइंस पूरी टीम हैरान है, मैंने उसका वीडियो बना रहे हैं, उसका क्या मैंने, वो तो संभव नहीं है, बर्फ पर सब तो ठंडा पड़ जाएगा और उनको कष्ट नहीं हो, जिंदा कैसे? 40-50 माइनस चला जा रहा है, वो जिंदा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? अब उनसे पूछिए तो कहते हैं कि जो है हम अपनी चेतना को ये समझा देते हैं कि बर्फ उर्फ कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, शरीर मान लेता है। मान्यता ही है जो। हाँ, माने इतना जो है, ये जो बड़ी हमारी चेतना में कितना सामर्थ्य है, माने वो हम लोग को पता ही नहीं है ना। खैर हम ये कहना चाह रहे थे कि गौड़पादाचार्य जी और शंकर भगवत्पाद के बीच में भी कई अद्वैत के आचार्य हुए। वो भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ में उद्धरण आया है। चतुर्थ सूत्र में ही एक सुंदर पांडे की कारिकाओं का भाष्यकार ने उद्धरण दिया, 3 कारिका, ठीक है ना। तो संप्रदाय बीत करके तो ऐसा सुनते हैं कि सैकड़ों कारिकाओं से बद्ध कोई रही ग्रंथ, भी बहुत महत्वपूर्ण, उसमें से उठाए हो, लेकिन उनके बाद फिर वो लुप्त हो गया। तो जो भी हो, आचार्य तो हमारे अद्वैत के रहे, लेकिन अब जो है आदि निबंधकार के रूप में मांडुक्य कारिकाकार, और मांडुक्य कारिका हमारे सामने है। ये तो महत्व हुआ कारिका का। लेकिन जो मांडुक्य उपनिषद है, 12 मंत्र हैं, दोनों का विषय लगभग एक ही है। एक ही विषय होते हुए भी उन्होंने युक्तियों से उस द्वैत का मिथ्यात्व और अद्वैत का स्थापन, परपक्ष खंडन, यह सब वहां पर आया है। कारिकाकार ने, माने उपनिषदकार ने परपक्ष खंडन वंडन कुछ नहीं, अपनी बात सीधे सीधे कह रहे। क्या बात कहा? तो कल आप लोगों ने प्रथम मंत्र पढ़ा, उसको एक बार और उच्चारण कर लेते। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। तो चल रहा है ना,
इसमें प्रथम मंत्र में ओंकार, ये जो अक्षर है ओम, अच्छा प्रथम वाक्य में कितने पद है पहले चेक करो। ओम एक पद है, इसके बाद है इति दूसरा, इसके बाद है एतद, इसके बाद है अक्षरम, इसके बाद इदम और सर्वम। कितने पद हो गए? 6 पद हो गए। माने नजर नहीं रहता है ना। अब ये 6 पद का अर्थ जब आपको मालूम पड़ेगा तब पूरे वाक्य का अर्थ पता लगेगा। तो इसका आपके वहां अनुवाद दिया है, गीता प्रेस की पुस्तक शायद आपके हाथ में होगा। क्या अनुवाद किया है जरा पढ़िए। ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। हाँ, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। सब कुछ है। कितने पद आए हिंदी अनुवाद में? 7 आया। ठीक है, तो मूल से कुछ एक अधिक कहा गया ऐसा लगता है। असल में मूल से अधिक 2 पद वहां पर प्रयोग हुआ। देखिए, मूल का एक पद छोड़ा तो वो तो छोड़ना पड़ता है। ओम इति, ध्यान लगाना। ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप उपनिषद पढ़ते हैं अनुवाद फट से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत बार बड़े प्रामाणिक अनुवाद भी कुछ उसमें कमी बेशी हो जाती है। तो थोड़े से मूल के शब्दों पर आप अधिक सजगता रखें और देखें कि वो सही अनुवाद उसका वैसे किया कि नहीं। मूल में कोई भी कठिन शब्द नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके सारे शब्दों का अर्थ अभी जो मूल में आया वो आप जानते हैं। ओम इति, ये जो इति शब्द होता है इसका संस्कृत में बहुल प्रयोग होता है। यहां पर ओम इति ऐसा जो कहा, इति लगाने से अगर बिना ओम के प्रयोग करते, ओम एतद अक्षरम इदम सर्वम, अगर ऐसा बोलते तो अर्थ अलग होता। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम बोला, इति लगा दिया, उसका अर्थ अलग हो रहा है। तो इति लगाने से ओम पद का अर्थ नहीं लेना है, शब्द को लेना है। जैसे ध्यान दो, ओम यह अक्षर ध्वनि शब्द, हम लोग जब पुस्तक में कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो शब्द को हम उसके अर्थ तक पहुंचने के लिए लेते हैं, शब्द को छोड़ देते हैं, अर्थ को लेते हैं। जैसे देवदत्त वदति, यहां पर अर्थ क्या लगाओगे? देवदत्त बोल रहा है। क्या देवदत्त ये जो 4 अक्षर वाला शब्द है वो बोल रहा है? नहीं, माने वो नाम नहीं बोल रहा। लेकिन आपने लिखा किसको या बोला किसको? नाम को। लेकिन अर्थ किसका समझना है? व्यक्ति को, नामी का। ऐसे सारे पद जो यहां प्रयोग हुआ वो पद को समझाने के लिए नहीं हुआ, पदार्थ को समझाने के लिए हुआ। बात पकड़ में आई? तो पद को छोड़ करके पद से हम पदार्थ तक पहुंचेंगे, लेकिन अर्थ जब लगेगा वहां पद नहीं रहेगा, वहां रहेगा पदार्थ। अब देखो, अगर हम देवदत्त के बाद एक इति लगा देते, देवदत्त इति वदति, तब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? देवदत्त ये पद वो बोल रहा है, ऐसा तो कोई अर्थ करेगा।
देवदत्त इति देवदत्त ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन मतलब भावार्थ तो समझ में आया ना, शब्दार्थ तो कर दिए हो। तो देवदत्त इति लगाने से देवदत्त ये नाम, ये शब्द को इति लगाने से अर्थ नहीं लेना, इति का महत्व समझ लो। माने सब जगह इति का यही अर्थ होगा ये नहीं कह रहे, जहां पर शब्द को समझाना है आपको वहां पर उस पद का प्रयोग करके इति लगाना पड़ता है। तो अर्थ ये हो जाएगा, जैसे मान लो किसी ने पूछा इनको किस नाम से पुकारते हैं, उस प्रश्न का उत्तर कोई दूसरा दे रहा है, वो बोल रहा है देवदत्त इति जनः वदति, लोग इनको देवदत्त इस नाम से पुकारते हैं। हाँ, तो वहां देवदत्त इति लगाने से व्यक्ति, वो व्यक्ति तो पहले से ही है, वो नाम आ जाएगा। ध्यान में आ गई बात। तो ओम के आगे इति लगाने से ओम का अर्थ नहीं लेना, ओम का अर्थ तो भगवान है, ब्रह्म है, सब जानते हैं उपनिषदों में, है ना, ओम करके जो शुरू होता है। लेकिन जब ओम के बाद इति लगेगा, अगर इति छोड़ा दो तो ओम एतद अक्षरम, ये अक्षर भी छूट जाए तो ओम इति एतद इदम सर्वम, इति नहीं, ओम एतत् इदम सर्वम, भगवान सब कुछ है, ऐसा अर्थ निकलता नहीं। भगवान का जो नाम है वाचक, वो सब कुछ है, ये बताने के लिए ये इतना सब हम समझा रहे हैं। ओम इति, ठीक हो गया ना। ऐसे आपको वेदांत पढ़ते हुए कई जगह पर इति शब्द से, और लौकिक संस्कृत में भी इति शब्द से हम लोग भी व्यवहार करते हैं। जैसे कहा देवदत्त इस या ऐसे नाम से इनको कहते हैं, ठीक है ना, देवदत्त इति वदति। तो ओम इति माने ब्रह्म सब कुछ है, ये नहीं बताना है इस मंत्र में। ब्रह्म का जो वाचक है ओम, इसलिए कल हमने कहा था ये जो हम ओम बोल रहे और आप जो सुन रहे हो, ये जो शब्द ओम इति का अर्थ हुआ ओम ऐसा जो शब्द है, और इति का स्पष्टीकरण कर दिया एतद अक्षरम। ओम और एतद का अर्थ है यह, अक्षर का अर्थ है अक्षर। तो ओम इति माने ओम यह अक्षर, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये इतना अर्थ, अक्षर पर्यंत। कितने पद आ गए, 4 पद का हिंदी में 3 हो गया। ओम, अगर उसके आगे एक डैश लगा दोगे हिंदी में तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इति की जगह पर हम लोग क्या लगाते, डैश, माने ओम इस शब्द को कहने के लिए हिंदी में डैश हाइफन लगा दीजिए। ओम यह अक्षर, यहां तक ठीक हो गया। अब आगे मूल में क्या पद है, इदं सर्वम, 2 पद है। इदम का अर्थ क्या होता है, सब, इदम यह, सर्वम सब, ठीक है ना। तो यह सब। अब चूंकि यहाँ वाक्य जो है अपूर्ण लग रहा है, तो एक भवती इत्यादि क्रियापद का अध्ययन करके हिंदी में उसको है शब्द से कहते हैं। तो अर्थ पूरे वाक्य का होगा ओम यह अक्षर, यह सब है। समझ में आया? क्या बताए, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, ओम हाइफन यह अक्षर यह सब है। ओम ये जो अक्षर है ये सब है, ठीक है ना, इसका यह अर्थ हुआ। लेकिन आपके अनुवाद में क्या लिखा, सब कुछ सब कुछ इसमें अच्छा दिया है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, रुक जाओ ना, अच्छा बुरे का विवेक को पहचान हो जाए। एक तो कुछ लगा दिया, लगाने से अर्थ समझने में थोड़ी आसानी हुई, लेकिन मूल में नहीं है, ये ध्यान देने। और कुछ है इसमें ज्यादा अधिक कम, ये ही कहाँ से आया,
एवकार है ही नहीं। एवकार तो वहाँ है नहीं। ये माने स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं। यहाँ पर भी स्पष्ट करने के लिए आप मूल का बिगाड़ोगे। अनुवादक को मूल को बिगाड़ने में स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे तो बढ़िया है, आप समझ में आ जाता है, लेकिन क्या गड़बड़ी है उसको समझने के लिए थोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ता है। तो ओम यह अक्षर ही, ये जो ही आया है तात्पर्य के रूप में आप घुसा सकते हैं, लेकिन मूल में नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो दोनों पद को छोड़ के क्या वाक्य बनेगा? ओम यह अक्षर यह सब है। नहीं, संपूर्ण जगत कहाँ लिखा? जो मूल में तो सब, यह सब है, इतना ही है। तुम्हारे यहाँ संपूर्ण जगत लिख दिया कौन से? क्या गड़बड़ कर दिया, दो शब्द बांग्ला में, बांग्ला आपका क्या? बांग्ला वाला आप बोले बहुत सुंदर। तो वहाँ देखो संपूर्ण अधिक जोड़ दिया। हाँ, आपने क्या बताया? नहीं समझिए। हाँ, नहीं, निरंजन कुछ बता रहे थे। यह ही सब अक्षर यह ही, हाँ वही ही थोड़ा सा, ये तो एव तो अंतिम में लगा रखा है ना, सर्व ओमकार एव। तो वो कहाँ लगाया, कौन से वाक्य में लगाया? वो तो पूर्ण विराम के बाद देखिए अलग अलग उसमें भी तो ही लगा दिया। ओंकार ही है उसका अर्थ भी। ना दो जगह एव आया है, प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में। हाँ, दोनों जगह ही उन्होंने लगाया, और ये तीसरा ही है। जरा तीसरा ही है जी। पढ़ के देखना। तीसरा ही है, और अपना ही है। वहाँ का ही यहाँ नहीं आएगा। ये वाक्य यहाँ पूर्ण है। ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम। असल में वहां पर आप खड़ी पाई डाल दो तो सबसे बढ़िया है। तो और जयशर महाराज के पास कौन सा अनुवाद है? गंभीरानंद जी वाला, वो बढ़िया है, लेकिन फिर भी क्या है, जरा सुनाओ। बांग्ला में है, बहुत बढ़िया है, फिर भी सुन लीजिए। समस्त ओम এই অক্ষরাত্মক, এই সমস্তই हाँ ওম এই অক্ষরাত্মক, हाँ, तो এই समस्तई, এই সমস্তটাই वहां पर भी ही आ गए। समस्तई इकार जो है बांग्ला में वो ही के लिए। এই কে লিয়ে আছে। এই समस्तई ओम এই अक्षरात्मक, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। ऐसे देखिए, এই समस्तई माने इदम सर्वम ही ओम यह अक्षरात्मक है। तो आत्मक लगाने से माने अक्षर स्वरूप है, थोड़ा स्पष्टता और आ गई। लेकिन एक तो इकार जो है उसमें अधिक आया है, जो हमने बहुत माने विद्वान लोगों ने क्यों लिखा, इसलिए हमको अपने ज्ञान पर, अपनी दृष्टि पर कि कहीं जो है हमको छूटा है, बहुत सब निकाला। बल्कि कैलाश का भी व्याख्यान देख लिया है ना, ही सब लोगों ने लगभग लगाया है। ऐसा तो है सर्वम वाक्यम सावधारणम, लेकिन वो तो सावधारण अर्थ समझने में है, ठीक है ना। तो दूसरा जो गंभीरानंद जी की जो बात है, वहां पर सर्वम पद बांग्ला में भी अर्थ सर्व का अर्थ सर्व होता है, तो उन्होंने रिप्लेस किया समस्त। हमको वहां पर भी प्रसन्नता नहीं है। मूल जब अर्थ कन्वे कर रहा है, आप अपना ज्ञान वहां पर मत दीजिए, व्याख्यान में आप लिख दीजिए। अनुवाद की बात खाली कह रहा हूं। एक दूसरा गड़बड़ है जिसको आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद मीमांसा की उतने गहराई से आप लोगों ने अध्ययन किया नहीं, और करने पर भी इसका प्रयोग कैसे होता है उस पर ध्यान नहीं जाता। उन्होंने इदम सर्वम को पहले अर्थ लगाया, यह समस्त ही, माने उनका अर्थ अगर हिंदी में हम करें, यह समस्त ही ओम यह अक्षरात्मक है। तो वाक्य की जो अपनी संरचना है
उसको पलट दिया। जो उद्देश्य है उसको विधेय बनाया, जी। और जो विधेय है उसको उद्देश्य। और खास करके हम लोग श्रुति के अक्षरों को इधर उधर अर्थ न लगे तभी आप कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी गीता के व्याख्यान में भी अन्वय नहीं लगाते, जैसा है वैसा लगा बोलते जाते। क्यों? वो श्रुति के समान मान्यता देते हैं। पदों का अनुक्रम में भी अपनी एक शक्ति होती है। क्या बात। समझे बात को? तो इसीलिए जैसे खुश अपने वाक्य संरचना कर दिए तो उतने मात्र से वो मूल की जहां तक हो सकता है मूल की बात सारी बातें एक्सप्रेस करे, ये नहीं हो। हाँ, जहां संस्कृत के शब्द नहीं रखेगा वहां तो लगना पड़ेगा, वहां पर वो भी स्वीकृत है। लेकिन बिना कुछ किए अगर अर्थ कन्वे करता है तो उसको करना ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, वेद मंत्रों के साथ छेड़छाड़ माना जाता है। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? ओम यह अक्षर यह सब है, ठीक हुआ? दो बार यहाँ है। हाँ, यहाँ पर दो बार मूल में आया तो हम क्या करें? जब ओम इति एतद, एतद का अर्थ भी यह होता है और इदं का भी अर्थ यह होता है, तो हिंदी में यही रखना पड़ेगा। संस्कृत में तो दो अलग अलग पद है, ठीक है? तो फिर ये जो यह इति से क्या हुआ समझ? अब ये तत् से यह ले रहे हैं। हाइफन। हाइफन माने बताए ना, ओम माने इति से ओम ये ध्वनि को लेना है। ओम हाइफन यह अक्षर, अक्षर पद भी अक्षर को ही बोलेगा, लेकिन इति भी शब्द की ओर इशारा करेगा, माने अर्थ नहीं लेने का। अच्छा, हाँ वही। बात यह है कई बार अक्षर पद का प्रयोग अर्थ के लिए हो जाता है, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो माने आप अक्षर पद का भी जो है ओम, ये तो परमात्मा है और वो अविनाशी है, वही सब कुछ बना है, ऐसा अर्थ ना समझ ले। अक्षर लगाने के बाद भी वो इति कह करके, माने अक्षर, हम अक्षर शब्द को समझाने के लिए प्रयोग किया है, अक्षर अविनाशित्व को समझाने के लिए नहीं। श्रुति ने 3 यह दिए, श्रुति में 3 यह आए। नहीं, तीन यह नहीं, इति इति तो यह एतद। नहीं, इति तो उई है हो जाता है, वो खाली संकेत करता है इति कि ये ओम शब्द लेना। जैसे मैंने कहा देवदत्त इति वदति, अनुवाद क्या करोगे? देवदत्त नाम। देवदत्त इति का ऐसा अर्थ कर सकते हैं, देवदत्त ऐसा आ जाता। तो यहाँ पर ऐसा लगाओगे ओम ऐसा यह अक्षर, तो अनावश्यक है, अर्थ और जटिल हो जाएगा, इसलिए ठीक है ना? मतलब पूर्व शब्द का परामर्श कर। हाँ, शब्द का, अर्थ का नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए हाइफन से काम चलाओ। लेकिन अभी भी माने अब इतना तो खाली अनुवाद हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? ओम यह जो शब्द है ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। सबका अर्थ क्या है, कितना लेना है सब में, ठीक है? तो अक्षर मतलब अब शब्द मतलब। हाँ, अक्षर पद जो है शब्द के लिए प्रयोग होता ना, ये जो क्या बोलते वर्ण अक्षर ये सब उनके लिए प्रयोग होता है। क्यों अक्षर वर्ण है? क्योंकि अन्य सब चीज टूटते बिगड़ते हैं, लेकिन वर्ण तो वही रहता है, इसलिए उसका क्षरण नहीं होता, ठीक है ना? उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यह सब है, मतलब यहां पर उसका थोड़ा व्याख्यान आवश्यक ऐसा लग रहा है। ओम यह सब है, कैसे? क्योंकि हमको स्पष्ट दिखता है ओम सब नहीं है। अगर ऐसा होता
तो किसी भी वस्तु की जरूरत होती ओम, इतना बढ़िया हो जाता। कुछ व्यवहार ही नहीं होगा। हाँ, ओम ही आकाश कैसे होगा? कल्पना करते रहो। तो कितना बढ़िया कह रहे हैं, कोई व्यवहार नहीं होगा वास्तविक, वहाँ व्यवहारातीत जो सत्ता है। तो ये प्रश्न उठ गया। अच्छा है, जयशंकर को तो बहुत दिनों से सुनता है कि ये अक्षर सब कैसे होगा। अब अक्षर सब कैसे हैं, माने ओंकार सब कुछ है, और सब में भाष्यकार कह रहे हैं कि वाचक और वाच्य, अभिधान और अभिधेय, जगत को दो भाग में बांटो। जैसे दृक दृश्य दो प्रकार से बांटा, दूसरे ढंग से वेदांतियों ने जगत का विभाजन किया। क्या विभाजन है? नाम और नाम, वस्तु और उसके वाचक शब्द, वाच्यवाचक भाव। वाच्य पदार्थ है और वाचक उसका कहने वाला शब्द है। पद पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो ये जगत आप देख रहे हैं इंद्रियों से, जो कुछ देख रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं, प्रत्येक अर्थ का एक अलग नाम भी होता है, वाचक, ठीक है। तो वाचक और वाच्य, ये दोनों जो विभाग है, ये सब खाली वाच्य को लेना, वाचक को छोड़ देना, ऐसा नहीं। सर्वम इदम सर्वम में यह सब माने यह वाच्य विभाग, वाच्य जगत और वाचक जगत, अर्थ जगत और शब्द जगत, ये पूरा बात पकड़ में आई। क्योंकि शब्द अर्थ का विभाजन के लेकर के आगे सब विचार होगा। ये सब कुछ जो है, चाहे वो शब्द किसी घट पदार्थ का नाम आपने घट कहा, या जो भी माने है, वो वाचक शब्द और वो अर्थ दोनों अलग सत्ता मालूम पड़ती है। जैसे वस्तु और उसका ज्ञान अलग हम लोगों को मालूम पड़ता है, बताया ना, वस्तु और उसका ज्ञान अलग है। वस्तु सत्ता पुस्तक का होना, पुस्तक का जानना, ऐसे पुस्तक का होना और पुस्तक को कहना जिस शब्द से, वो शब्द अलग है, शब्द और अर्थ अलग है, ठीक है ना। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं ना, अलग है शब्द और उसका अर्थ। जैसे ब्रह्ममयानंद जी जो व्यक्ति अर्थ है और ब्रह्ममयानंद ये जो शब्द है, दोनों अलग है कि नहीं? ऐसे ही है सारे दुनिया के प्रत्येक वस्तु और उसका जो नाम कुछ ना कुछ है, वो नाम और नामी दोनों अलग अलग सत्ता रखती है। वो सब के सब जो है ओम, यह जो कि ब्रह्म का वाचक है, ये वाचक अक्षर ओम, ये जो ओम, ये जो वाचक शब्द है वही है, ये बताने जा रहे हैं। अब इसको कैसे समझा जाए भाई? आमतौर पर ओंकार को प्रतीक के रूप में मान करके, ओम माने प्रतीक है, सिंबल है, और वो जो है जिसको कहना चाहते ब्रह्म उससे अभिन्न है। तो नाम जो है नामी का प्रतीक होता है, इसलिए नामी अगर सब कुछ है तो नाम को सब कुछ माना जा सकता है। लेकिन ऐसे गौण अर्थ में यहाँ पर ओंकार को सब नहीं बताया, सचमुच ओंकार सब है, ये भाष्यकार अपने भाष्य में प्रतिपादन करते हैं। तो कैसे होगा? बोले कि ओंकार आदि में ओम था, ओम समस्त वाचक रूप में आए पहले, और सारे वाचक शब्द से समस्त वाच्य अर्थ निकला। तो समस्त पदार्थ वाच्य अर्थ अपने वाचक जो पद हैं उससे, क्योंकि वेदांत में कार्य जो होता है वो कारण से भिन्न नहीं होता, घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, तो कार्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो समस्त जगत जो है वो अपने वाचक शब्द से असल में अलग सत्ता नहीं रखती, और समस्त वाचक
उसके कारणीभूत ओंकार से अलग सत्ता नहीं रखती। इसलिए ओम यह सब है। ओम ही वाचक बना, ओम ही वाच्य बना। अब इसमें जो है ये दो स्टेज है। ओम कैसे सब वाचक बनता है और फिर वाचक कैसे वाच्य बनता है, ये सब समझने की चीज है। इस पर हम विचार करेंगे धीरे धीरे। लेकिन उसके आगे भी एक गड़बड़ है। सर्वं तस्य उपव्याख्यानम, सब कुछ तस्य माने उस ओंकार का उपव्याख्यान है। क्या है? भूत जो हुआ, भवत जो हो रहा है, जो भविष्य ये सब हो रहा है, ये सब इति सर्वम ओंकार, ये सब ओंकार ही है। लेकिन अनुवाद क्या किया? यह जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है। हाँ, उसी की माने ओंकार की। ठीक है, तो ओंकार की व्याख्या कितना है? भूत भविष्य वर्तमान। हाँ, ये तीन जो है ओंकार की व्याख्या है। ठीक है, इसलिए ये सब ओंकार ही हुआ। और जो दूसरा त्रिकालातीत कोई वस्तु है काल से अपरिच्छिन्न, वो भी ओंकार ही है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि ये जो दूसरे पंक्ति का अनुवाद है वो भी भाष्य विरुद्ध है और सही अर्थ नहीं करता। भाष्यकार ने तस्य उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्यशेषः ऐसा अर्थ लगाया। उसको एक स्वतंत्र कंप्लीट वाक्य माना। उसका उपव्याख्यान माने व्याख्यान समझ लो थोड़ी देर के लिए। उपव्याख्यान का भाष्य में क्या अर्थ देखेंगे। उसका व्याख्यान प्रस्तुत हुआ ऐसा समझना। प्रस्तुतम वेदितव्यम, तो ओंकार का व्याख्यान प्रस्तुत हुआ, ये अलग कंप्लीट हो गया। क्या है ओंकार का व्याख्यान? तो अनुवाद के हिसाब से यहाँ पर खाली भूतम भवत भविष्यत इतना ही ओंकार का व्याख्यान है। लेकिन हमें लगता है कि ये पूरा जो 12 मंत्र हैं उसके लिए कह रहे हैं कि ये सारा जो है, ये जो पूरा आगे आने वाला सारे वाक्य है, ये इसी एक ओंकार का ही व्याख्यान है। कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। दिमाग थोड़ा लगाओ इसमें, इसकी जरूरत है। तो इसीलिए मांडुक्य जो है हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, फिर भी 1 घंटा तो हो ही गया होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम बोलो। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं